बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि लगातार 3 दिन तक एफआई हमारे यहाँ खरीदारी करते रहे, लेकिन सवाल ये है कि ये खरीदारी कितनी टिकाऊ है। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि लग रहा है कि बाजार में सब कुछ अब ठीक ठाक होने वाला है, लेकिन ये जो लग रहा है वो वाकई में है या फिर ये सिर्फ छलावा है। और बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि स्मॉल कैप मिड कैप के जो वैल्यूएशन है वो थोड़े से संभलते हुए दिखे हैं। तो क्या वहाँ खरीदारी के मौके हैं? और अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है, ये क्या संकेत दे रहे हैं? टीसीएस के नतीजे आ गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। इन सब में सबकी निगाह टिकी होंगी कि बाज़ार में करना क्या है। इस बीच सुबह उठे होंगे तो देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी किया और ट्वीट करके अमेरिका के साथ सुधरते रिश्ते का एक तरह से संकेत भी दिया है। तो ये सारी चीज़ें क्या कुछ कह रही हैं, आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील स्वर्णियम साहब, साइट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा जी, आनंद राठी के वेल्थ लिमिटेड के ज्वाइंट सीईओ फिरोज अजीज साहब, मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी और मैनेजिंग एडिटर हमारे अनु सिंघल साहब। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में करूँगा अनु सिंघल साहब आपसे। प्रधानमंत्री मोदी का जो ट्वीट है वो मुझे लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ट्वीट के जो लैंग्वेज को आप देखें तो वो एक तरह से दर्शा रहा है कि अब रिश्ते शायद बेहतर होते दिख रहे हैं, और शब्दों से ये हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद अब जो कारोबारी खटास थी वो खटास भी दूर होती दिख रही है। इसको मार्केट के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं अनुज जी? बिल्कुल लक्ष्मण जी, देखिए जो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सुबह पोस्ट डाला था उसकी इम्पोर्टेंस, आज एक्चुअली कल रात को जो पोस्ट डाला था उसकी इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि एक ही पैरा में उन्होंने बहुत चीज़ें कही थी। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को एज माय फ्रेंड कहना, उसके बाद उन्होंने गाज़ा पीस प्लान पर ऑब्वियसली उनको कंग्रेचुलेट किया, लेकिन वो एक तरीके से शायद एक बहाना था उनसे बात करने का। उन्होंने कहा कि उन्होंने फ़ोन कॉल की, काफ़ी देर बात चली, और उन्होंने एक जो चीज़ कही कि ट्रेड डील को लेकर जो अच्छी प्रोग्रेस हुई है उसकी भी हमने बात की, और ये भी हमने बात की कि हम आगे और बातचीत करेंगे। आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रिगर था मार्केट के लिए, और ये आज की रैली का सबसे बड़ा कारण था। वैसे भी मार्केट के लिए ट्रिगर्स अच्छे ही रहे हैं, बैंकों के अपडेट अच्छे आए थे, बैंक निफ्टी में काफ़ी स्ट्रेंथ है, 3 दिनों से एफआईएस की बाइंग है, तो एक सेंस थी कि बस एक ट्रिगर की ज़रूरत थी। आज शायद उस ट्वीट की वजह से वो ट्रिगर आया और इस तरीके से आपने वो रैली देखी। तो ये ट्वीट की वजह से ट्रिगर आया, बाजार चल पड़ा, या फिर आपको लगता है कि बाजार में जो गिरावट चल रही थी अब वो थम रही है, एक बेस बना रहा है? अनुज जी देखिए, ये मान के चलेंगे कि मार्केट ने एक हायर लो बनाया है। पिछली बार 24,350 से रैली हुई, उसके बाद 24,650 से रैली आई, उसके बाद अगली रैली 24,800 से शुरू हुई। इस बार हम 25,050 से ही घूम गए हैं। तो एक मार्केट थोड़ा सा लॉन्गर टर्म में या वीकली फ्रेम्स में एक हायर लोज बना रहा है, ये अच्छी चीज़ है। और हाइज भी मार्केट लगातार अब थोड़े से हायर बना रहा है। बस एक 25,500 से 25,600 का लेवल है, उसके ऊपर अगर आप निकले तो मुझे लग रहा है कि ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन बैंक निफ्टी को देखकर मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है अब वो ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। वैसे ही बहुत ज़्यादा दूर रह नहीं गया बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से। एक और अच्छा हफ्ता मिल जाए और एक आध अच्छे नंबर आ जाएँ तो शायद बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई बीट कर देगा। सुनील जी, आप क्या कहेंगे? बाजार के पिछले एक हफ्ते के चाल क्या इशारे कर रहे हैं? इशारे कर रहे हैं कि एफआईएस को दो चीज हो रही है। एक तरफ ये अच्छी खबर जो मिस्टर मोदी ने भी कहा कि ट्रम्प के साथ ट्वीट में कि प्रोग्रेस हो रहा है ट्रेड टॉक्स में, ये खबर भी उनको आई होगी कि वी आर नियरर द एंड। और मिस्टर अनंत नागेश्वरन ने भी कहा था कि नवंबर 30 के अंदर कुछ, तो एक वो पॉजिटिविटी है। सेकेंड बात यह है कि मैं एक डेटा दिख रहा था कि ईयर टू डेट की बात करें या एक साल की बात करें, डिस्कनेक्ट बिटवीन जीडीपी ग्रोथ एंड मार्केट परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंडिया में है। ठीक है, चीन का 5.5% का ग्रोथ है इस साल, चीन का 47% अप्रिसिएशन हुआ है, और अमेरिका की बात ही नहीं है, ग्रोथ तो उधर 1-2% की है मगर मार्केट तो कहीं ऊपर है। यूरोप की भी वही बात है, वेरी लो ग्रोथ बट हाई मार्केट परफॉर्मेंस। खाली इंडिया ऐसी देश है जहां पर 7% का जीडीपी दिख रहा है मगर मार्केट ने बहुत डाउन किया। तो नेचुरली वैल्यूएशन मार्केट कैप टू जीडीपी के रेशो में देखे तो इंडिया थोड़ी पीछे आ गई है, यानी वैल्यूएशन थोड़ी रीजनेबल लग रही है। और नेचुरली अभी चीन में प्रॉफिट बुकिंग करके 47% ग्रोथ हुआ है, उधर थोड़ी बहुत इंडिया की ओर शिफ्ट करने की एफआईएस की एक सोच बढ़ती हुई दिख रही है। पिछले 3 दिन से हमने देखा पॉजिटिव। उम्मीद है कि आज के भी डेटा जब आएगी
तो प्रोविजनल डेटा, तो उसमें भी पॉजिटिविटी दिख रही है। तो ये पॉजिटिविटी है ना, क्योंकि डोमेस्टिक्स तो स्ट्रांग है। आपने देखा एसआईपी बुक तो 29,000 कही है, तो डोमेस्टिक लिक्विडिटी और सपोर्ट भयंकर है, उसकी कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। मगर ये एफआईएस का जो वापसी अगर ये धीरे धीरे भी होता है तो मार्केट नई हाइस तक बहुत जल्दी पहुंच सकती है। तो मेरा मानना है कि ये होल्ड होना चाहिए कि ट्रेड टॉक्स की प्रोग्रेस अच्छी होनी चाहिए, बस वही एक चीज है जिसके ऊपर सबकी उम्मीदें हैं। इसके ऊपर सबकी उम्मीदें हैं। फिरोज अजीज साहब आपके पास आऊँगा, लेकिन इससे पहले संजय सिन्हा साहब से उनकी राय जरा जान लो कि ये जो मार्केट का ट्रेंड दिखा है पिछले 3-4 दिनों में, ये इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? लक्ष्मण जी, मेरे ख्याल से इस ट्रेंड को सिर्फ 3-4 दिनों की संदर्भ में मत देखिए। अगर आप आज जहां हम खड़े हैं बाजार में, उसको सितंबर का महीना जो गुजरा उसके इवेंट्स के संदर्भ में देखेंगे, तो मेरे ख्याल से जो मेजर आघात H1B वीजा के अनाउंसमेंट के कारण, उसके बाद ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल पे 100% की टैरिफ लगाने की धमकी, और उसके बाद यूएस के बाहर जितने सिनेमा प्रोड्यूस होंगे उन पर 200% टैरिफ की धमकी, इन सब आघात और 23,500 करोड़ से लेके 24,000 करोड़ की एफआईआई सेलिंग के कारण तो हमारा बाजार यहां से करीब 2,000 पॉइंट नीचे होना चाहिए था, लेकिन वो आज इस लेवल पर है। वही इस बात को दर्शा रहा है कि जो डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स हैं, उसको सबसे बड़ा सहारा जो मिल रहा है वो हमारे ख्याल से डोमेस्टिक लिक्विडिटी से मिल रहा है। और जो जीएसटी का पॉजिटिव सेंटिमेंट पर असर पड़ा है, मेरे ख्याल से वो सेंटिमेंट का हम अभी सिर्फ ऊपर का ही हिस्सा देख रहे हैं। और जैसे जैसे ये जीएसटी के कट के कारण जो डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा, खास करके डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जैसे गाड़ी हुई, व्हाइट गुड्स हुए, इनका कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ेगा, मेरे ख्याल से ये जो ट्रेंड हम बाजार में देख रहे हैं ये ज्यादा जड़ पकड़ लेगा। और इन सब में मेरे ख्याल से सोने पे सुहागा वो हो सकता है कि जो हमारी यूएस के साथ टैरिफ को लेकर जो टेंशन बनी हुई है, अगर उस पर मान लीजिए कि म्यूचुअली एक्सेप्टेबल और एक अच्छा नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो जाता है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ा ट्रिगर हो सकता है बाजार के लिए। फिरोज अजीज साहब, ये डोमेस्टिक सेंटिमेंट का असर है बाजार में तेजी? बिल्कुल लक्ष्मण जी, हम जो है कि डोमेस्टिक के सेंटिमेंट को बैरोमीटर, स्मॉल कैप की जो फ्लोज होती हैं उसको बैरोमीटर मानते हैं। तो हमने 1-2 एल्गोरिथम लिखे हुए हैं, उसमें पता लग जाता है कि आपके परसों पैसे कितने आए, एक दिन बाद पता लग जाता है कौन से फंड में कितने पैसे आए। अगर मैं स्मॉल कैप का आंकड़ा देखूं तो 508 करोड़ रुपया स्मॉल कैप में आया था वेंसडे को, और वो हाईएस्ट नंबर था लास्ट 2-3 दिनों में। इन दिस कैलेंडर ईयर 508 करोड़ रुपया एक दिन में एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स में नहीं आया है। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट आंकड़ा है? 500 करोड़ से कुछ नहीं होता, बट स्मॉल कैप में अगर पैसे आ रहे होते हैं तो वो एक सेंटिमेंट का एक करेक्ट बैरोमीटर है, मेजर कर पाता है। अगर क्योंकि इंसान अगर पेसिमिस्टिक होता है तो पहले स्मॉल कैप के फ्लो स्टॉप होते हैं, फिर मिड कैप के स्टॉप होते हैं, फिर लार्ज कैप के स्टॉप होते हैं। सो अगर आपने स्मॉल कैप की रिवर्सल पकड़ ली तो आप पे एक प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटी आती है। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि लास्ट 28 दिन में स्मॉल कैप फंड्स में वर्किंग डेज में पॉजिटिव नंबर ही आया है, और वो नंबर बढ़ता जा रहा है। कल का नंबर आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 180 करोड़ रुपए का इनफ्लो है, एक्टिव फंड्स की खाली मैं बात कर रहा हूं। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है। रिटेल इंडिया में, ये मैं कहता जा रहा हूं कि इंडिया का जो रिटेल है वो अब म्यूचुअल फंड को एक इन्वेस्टमेंट टूल नहीं मान रहा है, सेविंग्स टूल मान रहा है। जैसे एफडी को वो सेविंग टूल मानता है, गोल्ड को एक सेविंग टूल मानता था, म्यूचुअल फंड को एक इन्वेस्टिंग टूल मानता था, अब वो सेविंग्स टूल मानता है। और ये वैल्यूएशन पे बार बार उसको उत्साह नहीं, मतलब इज नॉट एंशियस दैट क्या वैल्यू है मेरी पोर्टफोलियो की। सो आई थिंक दैट विल कंटिन्यू डोमेस्टिक फ्लोस। एंड आई थिंक तीसरा जो भी हमारे जो ग्लोबल फैक्टर, जो चारों फैक्टर हैं, जीडीपी, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट एंड टैक्स कलेक्शन। अब टैक्स कलेक्शन भी देख लें तो 9.1% की इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की इजाफा देखने को मिला है सितंबर में। So I personally think there's no party spoiler from a macro standpoint, and liquidity is definitely a big boost to बिल्कुल, that market.